Hello everyone, my name is Mayank Pandey and I'm here to teach you child development and pedagogy for the SSSB PRT Part B exam। ये हमारी दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप इनके एज इट इज़ नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका क्या मतलब है कि डेवलपमेंट वूम से शुरू होता है और ये टिल डेथ चलता है। मतलब कि ये गर्भाधान से शुरू होता है और ये मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये बिना ब्रेक के चलने वाली जर्नी है, ठीक है? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली होता ही रहता है। अब मैं आपको बताऊं कि बच्चा जब 5 से 6 महीने का होता है, ठीक है? या इससे थोड़ा-सा ऊपर ही मान लीजिए, तो हम कहते हैं अरे! इसके तो दाँत आने लगे, है ना? पर क्या ये डेवलपमेंट अचानक से हुआ है? नहीं। एक्चुअली में जब वो फ़ीटस फ़ॉर्म में होता है, ठीक है? तब लगभग 5-6 महीने के आसपास 5-6 महीने के आसपास अ, उसके दाँत वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? फ़ीटस मतलब हो गया आपका भ्रूण, ठीक है? तो उसी टाइम पे इसके दाँत दिखना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दाँत अचानक दिख रहे हैं। एक्चुअली में वो हमको अचानक दिख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ धीरे-धीरे डेवलप हो रही थी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, तो जैसे पेड़ होता है, वो धीरे-धीरे ग्रो करता है, ठीक है? वैसे ही एक बच्चा होता है जो सेम पैटर्न से ग्रो करता है। आज थोड़ा, फिर कल थोड़ा और फिर परसों थोड़ा और धीरे-धीरे करके डेवलप ग्रो करता रहता है। ये देखिए यहाँ पे, मैं आपको इस पिक में दिखाऊँ, बच्चा जो है अब ये फ़ीटस फ़ॉर्म में है एम्ब्रियो पे, उसके बाद फ़ीटस होता है, फिर ये टॉडलर हो गया, फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर ये डिग्री वगैरह ले लिया, ठीक है? फिर आगे कोई प्रोफ़ेशन उसका हो जाता है और आगे जाके फिर वो बूढ़ा भी होता है। तो ये विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये कभी भी रुकती नहीं है। अगर हम इसे बच्चे के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें, तो बच्चा क्या करता है कि पहले उसके अंदर बैबलिंग होती है, ठीक है? बै, 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 बै करता है, फिर वो लेटर्स को पहचानना सीखता है, फिर वर्ड्स को सीखता है और फिर वो सेंटेंसेस में आ जाता है। तो ये स्किल्स धीरे-धीरे डेवलप हो रही हैं, एक साथ नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि वो सीधे सेंटेंस पढ़ना सीख ले, नहीं। पहले वो बैबलिंग करता है, उसके बाद लेटर्स की तरफ जाता है, फिर वर्ड्स पे आता है और फिर सेंटेंसेस सीखता है। तो ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, ये हर स्टेज जो होती है, वो अपनी दूसरी स्टेज से लिंक्ड होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि सेंटेंसेस सीख लेगा तो उसे लेटर्स पहचानना नहीं आएगा, या लेटर्स पहचानना सीख लेगा तो सेंटेंसेस की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है? दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस को हम हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम का सिद्धांत। अब ये अनुक्रम का सिद्धांत क्या है? इसका मतलब है कि डेवलपमेंट फिक्स्ड ऑर्डर में होता है। अब यहाँ पे फिक्स्ड ऑर्डर का मतलब है कि एक तो डेवलपमेंट निश्चित होता है और दूसरा क्रमबद्ध तरीके से होता है। अब ऐसा नहीं होता कि कोई भी बच्चा विकास के एक चरण को छोड़ के, विकास की किसी एक स्टेज को छोड़कर सीधे दूसरी स्टेज में चला जाए, ऐसा नहीं होता। सभी बच्चों को उन चरणों से गुजरना ज़रूरी होता है, भले ही उनकी जो स्पीड है वो कम होती जाए या डिफरेंट हो, बट द स्पीड में वेरी, ठीक है? ऑर्डर सेम होगा, रेट डिफरेंट होगा, ये लाइन याद रखिएगा प्लीज़। ऑर्डर इज़ द सेम, रेट इज़ डिफरेंट। अगर हम बच्चे के एग्ज़ाम्पल पे बात करें, तो बच्चा पहले क्या सीखता है? बच्चा पहले सिटिंग सीखता है, ठीक है? फिर वो सिटिंग सीखने के बाद वो क्रॉलिंग करता है, ठीक है? उसने क्रॉलिंग की, फिर वो क्या करता है? फिर वो स्टैंडिंग सीखता है और फिर वो वॉकिंग सीखता है और इसके बाद वो रनिंग भी सीखता है, उसे दौड़ना भी आने लगता है, ठीक है? कोई बच्चा पहले ही दौड़ता नहीं है या सीधे चलने नहीं लगता, ठीक है? और ये सारे बच्चों के लिए
सेम होता है। भले ही उनका जो स्पीड है या जो टाइम है, ठीक है? या सीखने की जो दर है वो बदलती जाए, लेकिन चेंज होती जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो सीधे दौड़ने लगते हों या सीधे चलने लगते हों। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो है, एक बार अगर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है? अगर एक बार डेवलपमेंट हो गया, तो वापस प्रीवियस स्टेज पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है? अब जैसे बच्चा टॉडलर है, ठीक है? मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। बच्चा टॉडलर है, तो वो सीधे वो और फिर वो ज लेटर चाइल्डहुड में जाता है, ठीक है? लेटर चाइल्डहुड में जाता है, तो वो लेटर चाइल्डहुड से टॉडलर पे पोज़ीशन पे अपनी नहीं आ सकता, ठीक है? अगर बच्चे के संदर्भ में बात करें, तो चाइल्ड हु स्टार्ट्स स्पीकिंग कैन नॉट रिटर्न टू बैबलिंग स्टेज परमानेंटली। ठीक है, अगर बच्चे ने बोलना सीख लिया है और वो बहुत अच्छे से बोल रहा है, तो अब वो बैबलिंग पे पूरी तरह नहीं आ सकता। ठीक है, हाँ, वो खिलवाड़ करने की बात अलग होती है, आप मस्ती मजाक में ऐसा करने लगो, ठीक है, पर इट्स नॉट पॉसिबल। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत में होता क्या है? देखिए, हर बच्चे का डेवलपमेंट डिफरेंस डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है? होता क्या है कि कोई बच्चा फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो सकता है या फिजिकली बहुत वीक हो सकता है। सिमिलरली कॉग्निटिव केस में भी यही होता है। सोशियो इमोशनल केसेस में भी यही होगा, या तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होगा या बहुत ज़्यादा दृढ़ होगा, ठीक है? उसके भाषा में भी या तो उसकी भाषा बहुत अच्छी हो सकती है या उसकी भाषा सामान्य बच्चों जैसे हो सकती है या उसकी भाषा सामान्य बच्चों से भी कम हो सकती है। और ऐसे ही बच्चों के मोरल डेवलपमेंट्स के साथ होता है। तो बच्चे की विकास की जो गति और उसका तरीका है, वो अलग-अलग होता है। देखिए, डेवलपमेंट तो सबका होगा, ठीक है? किसी का आगे चलेगा, किसी का पीछे चलेगा, लेकिन डिफरेंट तरीके से चलता रहेगा। रेट वेरीज, ये लाइन याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट पैटर्न सेम। रेट बदल सकता है, लेकिन जो पैटर्न है वो सेम होगा। ये चीजें होंगी ही होंगी। हो सकता है किसी बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकता है कोई बच्चा बाकी एक्टिविटीज में बहुत अच्छा हो, कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, कुछ बच्चे बिल्डिंग वगैरह मेकिंग में बहुत अच्छे होंगे। तो हर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बस अलग अलग तरीके से होता है। रेट चेंज हो सकता है पर पैटर्न होता है सेम, ठीक है। हमारा पांचवा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब इसमें क्या होता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि बच्चा जो होता है वो पहले सिंपल चीज़ें समझता है और फिर वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझता है, ठीक है? इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ये सिद्धांत बताता है कि जो बच्चा होता है उसका विकास सरल, ठीक है? सरल चीज़ों से शुरू होता है और फिर जटिल चीज़ों की तरफ जाता है। अब इस सरल में होता क्या है कि बच्चा हमेशा बुनियादी चीज़ों को सीखता है, ठीक है? बच्चा क्या करता है? पहले बुनियादी चीज़ों को सीखता है और फिर वो जटिल चीज़ों की तरफ जाता है। मतलब उसकी संभावनाएँ होंगी जो भी उसकी संभावनाएँ होंगी, उन चीज़ों की तरफ जाता है। अब बुनियादी चीज़ों में सपोज़ बच्चे ने एक गेंद को देखा, बॉल को देखा और इसको कहा ये बॉल है, ठीक है? ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फिर इसके बाद बच्चा क्या करेगा कि फिर बच्चा क्लासिफिकेशन करेगा। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि वो सोचेगा, अरे गेंद का रंग कैसा है, लाल है या नीला है, ठीक है, या बॉल सफेद है, जो भी है, उसका साइज कैसा है और मैं इसका यूज क्या कर सकता हूँ, ठीक है। फिर वो लॉजिकल थिंकिंग लगाएगा। अच्छा, छोटी बॉल को क्रिकेट में यूज कर सकते हैं, ओके, बड़ी बॉल से हम फुटबॉल खेल सकते हैं, ओके, और ऐसे वो बहुत सारे लॉजिक्स लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये गेंद होती है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन करेगा, उसके कलर के बारे में सोचेगा, साइज के बारे में सोचेगा, ठीक।
उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग कि मैं इसको यूज किन किन तरीकों से कर सकता हूँ। ओके, हमारा सिक्स्थ प्रिंसिपल है जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि पहले बच्चा जो है वो जनरल रिएक्शन करता है, फिर वो स्पेसिफिक बिहेवियर डेवलप करने लगता है। अगर हम इसे समझें, अगर हम इसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो बच्चा पहले अपनी फुल बॉडी का यूज करता है, फुल बॉडी का यूज करता है किसी भी काम को करने के लिए, पर बाद में वो स्पेसिफिक पार्ट्स को यूज करने लगता है। स्पेसिफिक पार्ट्स को, मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करने लगता है। देखिए, आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि जब वो किसी ऑब्जेक्ट को पाने की कोशिश करते हैं तो अपनी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को करते हैं। ठीक है, उनके हाथ भी हिलते हैं, उनके पैर भी हिलते हैं, उनका सर भी हिलता है। ठीक है, ये सारे काम वो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी आर्म्स का यूज करना है किसी चीज को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक पार्ट को यूज करना सीख जाते हैं। इसका अगर हम दूसरा और बहुत फेमस एग्जांपल लें जो बहुत सारे एजुकेटर्स भी बताते हैं, कोई भी बच्चा फोर लेग एनिमल को देखता है, ठीक है, और हम उसे जब पहली बार वो कुत्ते को देखता है या डॉग को देखता है तो हम उसे बताते हैं ये डॉग है, और उसके बाद वो कोई भी फोर लेग एनिमल्स को देखता है तो वो यही बोलता है कि ये क्या है, ये डॉगी है। ठीक है, या फिर वो बाऊ बाऊ बोलना सीख जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे ही रिएक्शंस देता है। अब अगर उसने बिल्ली को भी देखा तो वो भी कुत्ता है, उसने गाय को भी देखा तो भी उसके लिए वो कुत्ता है। लेकिन क्या होता है कि बाद में जब वो उसको डिफरेंशिएट करना सीख जाता है, ठीक है, तो यही है आपका स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। जब वो उसको डिफरेंशिएट करना सीख जाता है तो फिर वो जानने लगता है कि डॉग क्या है, कैट क्या है, काऊ क्या है, एटसेट्रा। ठीक है, अब वो हर चीज बता पाएगा कि कोई भी चीज क्या है। देखिए, पहले वो ब्रॉडर रिएक्शन देता है, ठीक है, फिर एग्जैक्ट बिहेवियर करता है। देखिए, उसके लिए ये सभी क्या है, डॉग 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 डॉग। ठीक, उसके बाद कैट। ठीक है, अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो जानता नहीं कैट थोड़ा अलग है, अच्छा इसका कलर ये होता है, अच्छा ये ऐसी होती है, थोड़ा साइज में छोटी होती है। फिर जब बहुत बड़ा, थोड़ा और बड़ा होता है तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाता है, अच्छा ये डॉग है, ये काऊ है, ये शीप है। ठीक है, तो एग्जैक्ट नेमिंग उसको आने लगती है। हमारा सेवेंथ प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इस प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है? इस प्लास्टिसिटी का मतलब है इट मीन्स डेवलपमेंट हैज कैपेसिटी टू चेंज विद एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर एक कैपेसिटी है कि वो एक्सपीरियंस के साथ चेंज होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ वो चेंज होता है। दोस्तों, कोई भी बच्चा होता है उसके अंदर चेंज होने की एबिलिटी होती ही होती है। ठीक है, अब जैसे होता है बच्चे का बिहेवियर हो गया। ठीक है, अगर बच्चे का बिहेवियर है और उसकी स्किल्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें परमानेंटली रिजिड नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये चेंज नहीं होंगी। ठीक है, ये टाइम के साथ एक ट्रेनिंग देने पे, अच्छे एनवायरनमेंट पे और अच्छी लर्निंग से ये मॉडिफाई हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक है, हैंडराइटिंग अगर किसी की बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे मेरी ही आप देख रहे हैं बहुत गंदी है, तो अगर आप बच्चे को प्रॉपर ग्रिप सिखाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे को पेन पकड़ना या पेंसिल पकड़ना, ठीक है, या चॉक पकड़ना सिखाते हैं और उसे प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, तो इससे उसकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये बात बताता है कि हम स्किल्स को रिशेप्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिशेप्ड कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लें तो बच्चे की अगर रीडिंग वीक है तो उसको हम फोनिक्स प्रैक्टिस करा सकते हैं और टीचर के सपोर्ट से वो और स्ट्रांग बन सकता है। तो ये चीज़ बताती है कि डेवलपमेंट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। हमारा एट्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हम वैसे भी करते ही हैं। तो होता क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे के जितने भी डोमेन्स होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव या सोशियो इमोशनल, उसके अलावा ये जो लैंग्वेज और मोरल वगैरह ये भी होते हैं, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं।
ठीक है? ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और सारी डोमेन्स एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, ठीक? और कंप्लीट डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए, तो आपको सारी डोमेन्स को बैलेंस ग्रोथ के साथ रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा अपसेट है, क्या है? अपसेट है या उदास है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है? अगर वो पढ़ेगा नहीं, तो उसका ध्यान भी क्लास में नहीं रहेगा और ध्यान नहीं रहेगा तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी वीक होगा, ठीक है? उसका बाकी स्किल्स की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि बच्चा अगर वीक है या अपसेट है, तो उसका कंसंट्रेशन गिरेगा, ठीक है? उसका कंसंट्रेशन गिरेगा और कंसंट्रेशन अगर गिरेगा, तो उसकी लर्निंग स्लो हो जाएगी। मेरी बात समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर बच्चा अपसेट है, तो उसका कंसंट्रेशन डाउन होगा और अगर उसका कंसंट्रेशन डाउन हो रहा है, तो उसकी लर्निंग स्लो होगी और ये सारी चीज़ें उसके डेवलपमेंट को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करेंगी, ठीक है? इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ओके? हमारा 9th प्रिंसिपल है क्युमुलेटिव प्रोसेस। अब ये क्युमुलेटिव प्रोसेस क्या है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं संचयी संचयी प्रक्रिया। क्या बोलते हैं हम? बुक्स में एक लाइन आती है कि विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ठीक है? बात समझिएगा, बुक में लाइन होती है हिंदी में कि विकास एक संचयी प्रक्रिया है और और प्रत्येक परिवर्तन प्रत्येक परिवर्तन उसके पूर्ववर्ती विकास पूर्ववर्ती विकास और अनुभव की अनुभव की पराकाष्ठा है पराकाष्ठा है। पूर्ववर्ती विकास और अनुभव की पराकाष्ठा है। अब जिसकी हिंदी बहुत आला है, वो तो समझेगा कि इन लाइन्स का क्या मतलब है, ठीक है? लेकिन बहुत सारे बच्चे सर पकड़ कर बैठ जाएँगे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें आपको इंग्लिश में याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है? ओके? इसका मतलब होता है कि आपके या बच्चे के अर्ली एक्सपीरियंसेस भी इम्पोर्टेंट होते हैं और लेटर एक्सपीरियंसेस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। उसका पुराना भी इम्पोर्टेंट है और उसका नया भी इम्पोर्टेंट है और दोनों के कंट्रीब्यूशन से ही चाइल्ड डेवलपमेंट होता है और ये बात हमेशा याद रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड का इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है। बचपन में जो भी आप सीखते हैं, उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग में रहता है। इसीलिए बच्चों को बचपन में अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, अच्छी तमीज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं 10th प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें होता क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग-अलग और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक साथ, ठीक है? तो आइए हम समझते हैं। डिफरेंशिएशन के केस में क्या होता है कि बच्चा पहले अनक्लियर मिक्स्ड और अनक्लियर मूवमेंट्स करता है, ठीक है? मूवमेंट्स करता है, कोई बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता कि उसे किन चीज़ों के लिए रोना है, किन चीज़ों के लिए खाना है, ठीक है? वो स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं जानता, वो अपने इमोशंस को अलग तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता, पर बाद में उसके जो इमोशंस होते हैं, वो उनको अलग तरीके से करना सीख जाता है, ठीक है? उनको डिफरेंशिएट करना सीख जाता है। पहले बच्चा ब्रॉडर फंक्शन करता है, ठीक है? और बाद में इन सबको कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर क्रिएट करता है, ये होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के केस में बच्चा पहले क्या था? सिंपल मूवमेंट्स कर रहा था, बाद में उन सबको कंबाइन करके वो अपना एक जो नेचुरल रिस्पॉन्स होना चाहिए सही टाइम पे, वो करना सीख जाता है। इसका एक बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल अगर जाने तो, बच्चे को हम जब पेन पकड़ाते हैं, होल्डिंग पेन और पेंसिल, ठीक है? तो बच्चा ऐसा नहीं होता कि सीधे पकड़ना सीखता है, पहले वो अपनी फिंगर्स पे कंट्रोल सीखता है, ठीक है? फिंगर्स पे कंट्रोल सीखता है। फिर उसके बाद वो प्रॉपर
हैंड मूवमेंट सीखता है। क्या सीखता है? हैंड मूवमेंट सीखता है। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों से उसकी क्या डेवलप होती है? राइटिंग स्किल। ठीक है? राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। तो समझ रहे हैं आप इस बात को? हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। इसका ये मतलब है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपका अतीत और आपकी संस्कृति आप पे कैसा प्रभाव छोड़ती हैं। ये डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी पहली बार बात तो वाइगॉत्स्की ने की थी, पर फिर ब्रॉन फेन ब्रेंडर ने भी इसके बारे में बहुत अच्छी बात की थी अपने इकोलॉजिकल सिस्टम में। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? तो ये बताता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो कल्चर, सोसाइटी और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से कैसे शेप होता है। ठीक है? और फैमिली, स्कूल या सोसाइटी उसको कैसे इम्पैक्ट करती है। अगर मैं क्लास को बड़ा करूँ, तो मैं आपको ये कल्चरल कल्चरल के लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है? अगर हम अपने इंडियन कल्चर की बात करें, ठीक है? इंडियन कल्चर की बात करें, तो आप पाएँगे कि बच्चा जो होता है, वो अपने माँ-बाप के साथ सोता है। ठीक है? इसे हम को-स्लीपिंग बोल सकते हैं। बच्चा माँ-बाप के साथ सोता है, उसके अंदर ओबीडियंस होता है। ठीक है? रामायण वगैरह बहुत हम लोग देखते हैं और हमारे यहाँ के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। फैमिली मेंबर्स के लिए रिस्पेक्ट होती है। आजकल कम हो रही है, पर ऐसा होता है। फैमिली मेंबर्स के लिए रिस्पेक्ट होती है। माफ़ करिएगा हैंडराइटिंग के लिए। और अगर हम पश्चिमी या वेस्टर्न कल्चर की बात करें, जो फॉरेन कल्चर होता है हमारे यहाँ, उसमें क्या होता है, मतलब विदेशों में, बच्चे कम उम्र से ही अलग सोते हैं। ठीक है? अलग-अलग सोते हैं। को-स्लीपिंग नहीं कहते हैं उसको। ठीक है? उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो पालन-पोषण में अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ध्यान दें। ठीक है? उनके अंदर आत्मनिर्भरता ज़्यादा होती है। ठीक है? सेल्फ इंडिपेंडेंस होते हैं वो लोग। हर काम के लिए अपने घर के बड़ों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है? तो आप इस बात को समझिएगा कि इन दोनों चीज़ों का जो निष्कर्ष निकल रहा है, वो ये निकल रहा है कि डेवलप अब देखिए, पता ये चल रहा है हमको कि निष्कर्ष ये निकल रहा है इन चीज़ों का कि डेवलपमेंट तो हो रहा है दोनों का। ठीक है? दोनों जगह के बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ये जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये निर्धारित करते जा रहे हैं कि वो किस गति से और किस तरह से, किस स्पीड से और किस तरह से उनके जो सोशल उनकी जो सोशल स्किल्स हैं, वो डेवलप हो रही हैं। यहाँ पे सोशल स्किल्स का मतलब है कि वो ग्रुप को प्रेफ़रेंस कर रहे हैं या पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। ठीक है? दोस्तों, अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो या आपके लिए बेनिफिशियल रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स दें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स करें। और आपने जो कुछ भी पढ़ा है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाएँ। ये सारे पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, fuel your future with Learn will have a bright future in this, and God bless you all. Thank you so much for watching.